कहानी शुरू होती है 18 साल की सिया से। सिया अपने नाम की ही तरह पवित्र, कोमल और दूसरों को प्यार सम्मान देने वाली थी। सिया नाम की ही तरह उसका रूप खूबसूरत था और उससे भी ज्यादा खूबसूरत और महान उसके विचार। सिया ऑनलाइन लाइव चैनल पर अपने मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही थी। वह लोगों को ऑनलाइन मेकअप करना सिखाती थी। हालांकि सिया खुद इतनी खूबसूरत थी कि उसे मेकअप की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी मॉडल और हीरोइन भी उसकी खूबसूरती के आगे फीकी पड़ जाए। बड़ी बड़ी नीली आंखें मानो हिरनी सी चंचल, समुद्र सी गहरी, काली गहरी घनी भंवरें, लंबे सुनहरे बाल, दूध सा गोरा रंग जैसे कोई छू दे तो मैली हो जाएगी, कद करीब 5.7 होठों की लाली जैसे गुलाब से चुराए हो। उसे रूप संवारने के लिए आईना भी देखे तो हैरान हो जाए। पतली गर्दन, पतली कद काठी, सिया खूबसूरती की मिसाल थी। इसी कारण सिया की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद सिया अपने चैनल को बंद करके अचानक जल्दी से रेडी होकर कहीं जाने की जल्दीबाजी में थी। आज सिया 12वीं का एग्जाम देने जा रही थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, दीदी आज इतने बड़े एग्जाम को देने जा रही हैं, दही चीनी तो खाकर जाए। माँ कहती है दही चीनी खाकर घर से निकलने से जिस काम के लिए जा रहे हैं वह काम बिल्कुल सही और अच्छा होता है। सिया पीछे पलटकर देखा, अर्जुन व्हीलचेयर पर दही चीनी का कटोरा लेकर आ रहा था। सिया मुस्कुराते हुए उसके पास गई और बोली, तुम्हें याद था? तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठे? वह सब छोड़िए और मुंह खोलिए और यह खाएं। मैं कैसे इस दिन को भूल सकता हूँ। आज आपके 12वीं की परीक्षा है, इसके बाद आप कॉलेज में जाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है ये परीक्षा तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास करेगी और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेगी। माँ पापा को भी आपसे पूरी उम्मीद। माँ पापा की बात सुनकर सिया को याद आया, सॉरी मैं तो भूल ही गई मौसा जी, मौसी किसी काम से बाहर गए हैं इसलिए मैंने खाना बनाकर रख दिया है तुम्हारे लिए, तुम प्लीज उसे खा लेना और मैं लेट हो रही हूँ, अब मैं जाती हूँ। इसके बाद वह अपने भाई अर्जुन को प्यार से सहलाकर अपनी पेपर के लिए चली गई। पीछे से अर्जुन मुस्कुरा दिया और घर के अंदर चला गया। कुछ दिनों बाद एग्जाम का रिजल्ट आया जिसमें सिया अच्छे नंबरों से पास हो गई। वह खुशी से अपनी रिजल्ट को लेकर मौसा मौसी के पास गई और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई। रिजल्ट देखकर वह लोग बहुत खुश हुए और खुशी से मौसा सिया से बोली, हमें पूरा भरोसा था सिया कि तुम हमारे सपनों को जरूर पूरा करोगी। इतने अच्छे नंबर लेकर आए हो, इन नंबरों की बदौलत तुम्हें इस शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जिसमें तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर सकोगी और एक अच्छी डॉक्टर बन सकोगी, जो कि भैया भाभी यानी कि तुम्हारे मम्मी पापा का सपना था। इतना सुनकर सिया चुप हो गए, फिर अपने मौसा और मौसी से बोली, वह अब डॉक्टर नहीं बनना चाहती। इतना सुंदर मासी गुस्सा होने लगी और बोली, डॉक्टर नहीं बनना चाहती? क्या मतलब है डॉक्टर नहीं बनना चाहती? अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो क्या बनना चाहती हो? तुम अच्छे से जानते हो डॉक्टर बनना तुम्हारे माता पिता का सपना था। उनके जाने के बाद हमने पूरी कोशिश की तुम्हें इस काबिल बनाने की कि तुम उनका कब सपना पूरा कर सको। इतने दिनों तक तो तुम भी कहती थी कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, पर आज अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे तुम अपना फैसला बदल रही हो? बताओ, हमें जवाब दो। उनकी बातें सुनकर सिया मौसी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मौसी आप लोगों ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, आज तक मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। पर मौसी, जो सपना मम्मी पापा का था वह सपना मैंने भी देखा था, पर आज मेरा सपना कुछ और है। आज मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस फैसले पर आप लोगों को थोड़ा दुख होगा, पर मौसी यकीन मानिए, मैं जिस भी करियर में अपना हाथ आजमाना चाहती हूँ वह भी करियर बहुत अच्छा है और मैं उसमें अच्छी हूँ। मौसी परेशान होते हुए बोली, तुम साफ साफ बताओ तुम बनना क्या चाहते हो? बात को इस तरह गोल गोल मत घुमाओ। मौसी, दरअसल मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। इतना सुनकर मौसी गुस्से से लाल हो गई और बोली कि आज तक तुमने लाइव स्ट्रीमिंग की, ऑनलाइन लोगों को मेकअप सिखाया, हमने इस बारे में तुम्हें नहीं रोका, पर अब तुम इसे एक ही अपना करियर बनाना चाहती हो। इस बात की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। मौसा मौसी को शांत कराते हुए बोली, अगर वह मेकअप में अच्छी है और उसे ही अपना करियर बनाना चाहती है तो तुम रोक क्यों रही हो? आज के जमाने में मेकअप भी एक अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें करियर सक्सेस अच्छा है। मौसा जी के समझाने पर मौसी जी मान गई और उसे इजाजत दे दी। पर उनकी एक शर्त थी कि सिया को अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करनी होगी और वह मेकअप आर्टिस्ट का सपना अपना पार्ट टाइम समय में पूरा कर सकती थी। इसके साथ अगर मेकअप आर्टिस्ट में उसका करियर अच्छा होने लगे तो चाहे तो मेडिकल की पढ़ाई रोक सकती है, पर उससे पहले उसे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना होगा। वह पूरी तरह से मेडिकल के करियर को रोक नहीं सकती।
सिया के लिए इतना ही काफी था, वह खुशी से उछलने लगी और दौड़ते हुए वहां से चली गई। ये खुशखबरी सिया खुश होकर अर्जुन को बताने गई। अर्जुन को जब ये पता चला कि अब डॉक्टर नहीं बनना चाहती बल्कि एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी तो वह दुखी हो गया और बोला, दीदी पर आपका सपना तो डॉक्टर बनने का था और मुझे पता है आपने मेकअप आर्टिस्ट बनने का क्यों सोचा, इसका कारण मैं हूं ना। मुझे अच्छे से याद है एक बार मैंने बातों बातों में आपसे कहा था कि दीदी आप बहुत अच्छा मेकअप करती हैं और अब आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को छोड़कर मेकअप आर्टिस्ट इसलिए बनना चाहती हैं ताकि आप मेरे लिए अच्छे से अच्छा मेकअप करना सीख सके और मेरे जैसे लोगों को खूबसूरत बना सके। मुझे पता है उस हादसे के बाद मेरा चेहरा सुंदर नहीं रहा और अब आप मेरे लिए अपने सपने को त्याग रही है। अगर 5 साल पहले मेरे साथ वह हादसा नहीं होता तो आप अपने सपने को कभी नहीं छोड़ते। अर्जुन कुछ देर रुककर आगे बोला, बिल्डिंग में लगी उस आग में मैं सिर्फ अपाहिज ही नहीं हुआ बल्कि मेरा चेहरा भी कुछ हद तक जल गया। आपने अगर उस दिन मेरी जान ना बचाई होती तो मैं तो मर ही चुका होता, पर मैं अब आपके ऊपर एक बोझ बन चुका हूँ जो आपके और आपके सपनों के बीच आ रहा हूँ। मुझे खुद पर शर्मा रही है पर दीदी मेरा यकीन मानिए, मैंने आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने का सिर्फ अपनी नादानी में कहा था। मैं नहीं चाहता आप अपने सपने को गिव अप कर दें। सिया उसे रोते हुए बोली, नहीं अर्जुन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने जो बात मुझसे कही मुझे वह बात अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ मैं लोगों को खूबसूरत बनाऊं ताकि वह लोगों से अपनी नजरें मिला सके। जिन लोगों का चेहरा किसी हादसे में खराब हो चुका है या जो लोग खुद को सुंदर नहीं मानते, मैं चाहती हूँ वह लोग अपने अंदर की खूबसूरती को पहचाने और देखें कि वह कितने सुंदर। सिया ने आगे कहा, मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा और तुम मुझ पर कोई बोझ नहीं हो। तुम मेरे लाडले भाई हो और उस साल जो भी हादसा हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। सिया ने कहा, वह तो बस एक हादसा था जो हो गया और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मौसी जी ने मुझे ये शर्त रखी है कि मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई रोक नहीं सकती, इसलिए मैं अब अपनी मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट बनने की भी ट्रेनिंग लूंगी। सिया ने अर्जुन की ओर प्यार से देखते हुए कहा, इसलिए तुम यह न सोचना कि मैंने तुम्हारे लिए अपने डॉक्टर बनने के सपने को गिव अप दिया। इसके साथ ही मैं मेडिकल में कॉस्मेटिक सर्जरी की पढ़ाई करूंगी क्योंकि अब लोगों को उनकी ही नजरों में खूबसूरत बनाना ही मेरा सपना है। वैसे भी मेरा मानना है कि इंसान चेहरे से खूबसूरत नहीं होता बल्कि अपने दिल से खूबसूरत होता है। इंसान जब दूसरों की भलाई अच्छाई करता है तब वह खूबसूरत होता है। चेहरे की खूबसूरती तो सिर्फ एक छलावा है पर ये दुनिया चेहरे की खूबसूरती को ही इंसान के मन का आईना समझते हैं। पर मैं लोगों की इस गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ और इसके लिए सही रास्ता मुझे तुमने दिखाया है। इस हिसाब से तुम ही मेरे मार्गदर्शक हो और इस बात के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। कहते हुए दोनों भाई बहन आपस में गले मिले और एक दूसरे के आंसू पूंछ दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि सिया एक मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद एडमिशन कराने सिया मेडिकल कॉलेज जाती हैं। उसके अच्छे नंबरों के कारण उसका मेडिकल में एडमिशन हो जाता है। अब सिया डॉक्टर बनने की पढ़ाई करती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। साथ ही साथ समय निकालकर सिया अपनी मेकअप आर्टिस्ट बनने की ट्रेनिंग भी लेती है। हालांकि विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। टाइम को मैनेज करना सिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी परिवार का सपोर्ट और अर्जुन के साथ के कारण सिया सभी मुसीबतों से डील कर लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। समय बीतता जा रहा था और सिया अपने दोनों ही कामों को करने की आदी हो चुकी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह टाइम को इतनी अच्छी से मैनेज करना सीख चुकी थी कि वह अपनी मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ अपनी फैशन डिजाइनिंग कोर्स को भी अच्छे से चला रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया साथ ही साथ अपने मेकअप ट्यूटोरियल को भी शेयर करते थे और अपने एक्सपीरियंस को लोगों को सुनाती थी ताकि लोग भी उससे मोटिवेट हो सके। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। साथ ही वह लोगों से इस बात को भी शेयर कर दी थी कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि सीरत में भी होती है।
इंसान चेहरे से चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसके दिल में मैल है तो उसकी खूबसूरती किसी काम की नहीं। अलवर लोगों को मेकअप करना इसलिए सिखाती है ताकि लोग अपने अंदर की सच्ची खूबसूरती को पहचान सके, वह किसी भी मायने में दूसरे से खुद को कम ना समझे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिन भी लोगों को ये लगता है कि वह खूबसूरत नहीं है, वह मेकअप के बदौलत अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं, पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इससे इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और साथ ही वह मेडिकल में सर्जरी की पढ़ाई कर रही है ताकि वह लोगों को मदद कर सके उनकी शारीरिक कमी को दूर करने के लिए। सिया के इतने अच्छे विचारों के कारण उसकी फॉलोअर्स और बढ़ते ही जा रहे थे। साथ ही विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उससे कई लोग मोटिवेशन लेकर खुद की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। वह खुद में आत्मविश्वास महसूस करते थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया के परिवार वाले भी उसकी इस कामयाबी से काफी खुश थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके साथ ही उसकी मौसी सीमा को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि आखिर सिया मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहती है। उन्हें सिया की अच्छी नीयत और अच्छे विचार अब अच्छे लगने लगे थे। वह भी अब उसके विचारों के सम्मान करने लगी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पहले तो वह सिया के मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार नहीं थी, पर अब वह से सपोर्ट कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्योंकि उन्हें भी उसके पीछे का मकसद समझ में आ गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह भी सिया को पूरा पूरा समय देती थी ताकि सिया अपने काम पर ध्यान दे सके। उन्होंने पहले भले ही सिया को इजाजत दे दी थी, पर इसके लिए वह मन से तैयार नहीं थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर आप उनके विचार बदल चुके थे। वह सिया की समस्याओं को समझ चुकी थी और उसे दिल से सपोर्ट कर रही थी। ये देखकर सिया को भी अच्छा लगता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया ये बात को अच्छे से जानते थे कि मौसी हमेशा उसकी भलाई चाहती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अर्जुन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जब भी लोग उससे मिलते थे और उसकी बहन की तारीफ करते थे, उसे बहुत अच्छा लगता था। आज सिया बहुत खुश थी। आज उसका फाइनल एग्जाम था डॉक्टर बनने का। इसके बाद सिया को डॉक्टर की उपाधि मिल जाती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया का एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाता है जिसमें से अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज सिया के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज उसे ग्रेजुएशन डे सेरेमनी में बुलाया गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिसमें उसे डॉक्टरी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वह ऑफिशियली डॉक्टर बन चुकी है। 5 सालों को लंबा इंतजार पूरा हो चुका है। घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। सिया अपने ग्रेजुएशन डे के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसके पास एक फोन आता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस फोन को सुनकर सिया परेशान हो जाती है क्योंकि फोन की दूसरी तरफ से उसकी सहेली रितिका की कॉल होती है। रितिका ने बताया,
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह कि आज ही के दिन सिया की मेकअप एकेडमी का फाइनल एग्जाम है, जिसमें पास होने के बाद सिया को बहुत बड़े प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिलता। यह मौका का इंतजार सिया को कई सालों से था। इस एग्जाम के लिए सिया ने पहले भी कई बार टेस्ट दिए थे, पर वह कभी पास हुई नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह इस बार सिया को मौका मिला है। अब सिया की परेशानी का कारण यह है कि वह अपनी ग्रेजुएशन डे सेरेमनी पर जाए या इस एग्जाम के लिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह सिया परेशानी में खड़ी ही होती है कि तभी सीमा की आवाज आती है। सिया, अरे सिया बेटा, तुम तैयार हो चुकी हो तो बाहर आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए, आज तुम्हारा ग्रेजुएशन डे सेरेमनी है, यहाँ लेट होना ठीक नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह सिया परेशानी में बाहर निकलती है। उसकी परेशानी देखकर सीमा उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो? आज तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है और तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही बल्कि परेशानी दिख रही है, बात क्या है मुझे बताओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह वह मौसी जी, दरअसल बात यह है कि आज है मेकअप एकेडमी क्या एग्जाम है। दरअसल ये का एग्जाम एक हफ्ते बाद था, पर अचानक विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह यह एग्जाम आज ही होने लगा है। अब मैं परेशान इस बात से हूँ कि मैं ग्रेजुएशन डे सेरेमनी पर जाऊं या इस एग्जाम के लिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह कुछ देर सोचने के बाद सीमा मुस्कुरा कर कहती, सी बात है, बस इतनी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह तुम खुशी खुशी अपने एग्जाम के लिए जाओ, तुम्हारी ग्रेजुएशन डे सेरेमनी को हम हैंडल कर लेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह इतना सुनकर लिया खुशी से उछलने लगते हैं और उनसे कहती है, विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह सच मासी, आप सब संभाल लेंगे। सीमा हंसकर हाँ कहते हैं। इतना सुनकर से या खुशी से तुरंत अपने एग्जाम के लिए निकल जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह सिया अपने एग्जाम के लिए जा रही होती है, तभी वह रास्ते में देखती है कि एक पुल से एक लड़की कूदकर अपनी जान देने वाली होती है। सिया तुरंत अपनी स्कूटर रुकती है और उस लड़की के पास जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उस लड़की से पूछने पर से पता चलता है कि वह लड़की इसलिए अपनी जान देना चाहती है क्योंकि एक हाथ से मैं उसका चेहरा जल चुका है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह वह जिस लड़के से बहुत प्यार करती थी, कई सालों से उसने उस लड़के को देखा नहीं था, पर आज जब उस लड़के ने उसे देखा तो उसे बुरी तरह बेइज्जत करके वहां से चला गया। इस बात से ये लड़की इतनी आहत हुई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह कि वह अब अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहती। उसकी बातें सुनते हुए सिया को लेट होने लगता है। सिया बातों बातों में उस लड़की को बहला फुसलाकर पुल से नीचे उतारती है और उसे हिम्मत देती है, उसे सही खूबसूरती के मायने समझाते हैं, पर वह लड़की अभी भी बहुत दुखी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह फिर सिया कोई ख्याल आता है और वह उस लड़की से कहती है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अपने पास से मेकअप बॉक्स निकालकर उस लड़की का मेकअप करने लगती है
और उस लड़की से कहती है, आज आज तुम अपने अंदर की असली खूबसूरती को देख पाओगी। कई घंटों की मेहनत के बाद सिया उस लड़की की सूरत ही बदल देती है। अपने चेहरे की खूबसूरती देखकर वह लड़की दंग ही रह जाते हैं। जो आईने में खुद को देखती है तो पहचान ही नहीं पाती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और सिया से पूछती है, क्या क्या यह मैं ही हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओहो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, यह मैं ही हूँ। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम सच में एक जादूगरनी हो। अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, बल्कि अपने अंदर की सच्ची खूबसूरती को पहचान लूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उसे समझाती है, देखा तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम यूं ही किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर तुम उस लड़के को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती हो तो पहले इस काबिल बनो कि वह तुम्हें बेइज्जत करने का अफसोस करे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर तुम खुद को बदसूरत समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें बदसूरत समझेगी। इसलिए तुम जैसी हो खुद को अपनाओ। और बाकी तो दुनिया में ऐसी कई तरीके हैं जो तुम्हें खूबसूरत बना सकते हैं, पर असल खूबसूरती तुम्हारे अंदर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चेहरे की खूबसूरती तो तुम जब चाहे तब मन के मुताबिक बना सकती हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया की सच्ची और अच्छी बातें सुनकर उस लड़की के मन में हौसला लगता है और वह सीए से वादा करती है कि वह खुद खुशी नहीं करेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बल्कि खुद को अपनाएंगी, खुद से प्यार करेगी, वह इस लायक बनेगी कि दुनिया भी उसे प्यार करे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्योंकि आप इस बात को समझ चुकी है कि अगर वह खुद से प्यार नहीं करेगी तो दुनिया भी उसे नहीं अपनाएंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्योंकि अगर वह खुद से प्यार नहीं कर सकती तो दुनिया से कैसे यह उम्मीद रख सकती है कि वह भी मुझे प्यार करे। इसके साथ ही वह सिया का भी धन्यवाद करती है, उसे खुद को पहचानने में मदद करने के लिए और उसकी की जान बचाने के लिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी उस लड़की को दौड़ते हुए वहां एक बूढ़ी औरत आती है। वह बूढ़ी औरत लगभग 90 साल की लग रही, इतनी दुबली पतली और कमजोर लग रहे हैं कि मानो अभी ही गिर जाएंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह किसी लड़की को देखकर अपनी कांपती आवाज में पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ये क्या बेवकूफी करने जा रही थी? तुमने कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना कहकर वह रोने लगती हैं। उन्हें रोता देख वह लड़की उन्हें चुप कराती है और उन्हें बताती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस भली लड़की ने उसकी जान बचाई है और उसे जीने का एक नया मकसद दिया है। उसने उसे खुद से प्यार करना सिखाया है और अपने पैरों पर खड़ा होने की जज्बा दिया है। अब उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।
अब मैं कभी भी अपनी जान देने की कोशिश नहीं करूंगी। अब मैं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करूंगी। खुद से प्यार करूंगी और दुनिया को भी मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं अब जिंदगी से प्यार करना सीख चुकी हूँ और वह सब इसलिए कि सिया के कारण हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस लड़की के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वह बूढ़ी औरत या फिर बहुत खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है। वो सिया को बताती है कि दरअसल कुछ पारिवारिक कारणों से उनके परिवार में पैदा हुआ हर इंसान चेहरे पर कुछ अजीब तरीके के दाग लेकर पैदा हुआ होता है, जो लगभग जले के बराबर दिखाई दे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। तुम जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी है जो हम जैसे लोगों का सम्मान करे और जिसे यह एहसास हो कि हम भी इंसान हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये कहकर वह अपने गले से एक लॉकेट निकाल कर सिया को पहनाने लगती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को उनकी बातें समझ नहीं आती पर वह उस लॉकेट को लेने से मना करती है, पर वह बूढ़ी औरत की जिद करने पर किया उसे ले लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ, उसे आशीर्वाद देती है कि तुम्हें जीवन में जो कुछ भी चाहिए वह इसके माध्यम से तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी को एक नया मकसद मिलेगा, कुछ है जिसे सिर्फ तुम बदल सकती हो। तुम्हें चुना गया है उसके लिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को उनकी बातें समझ नहीं आती। सिया उनकी बातों का मतलब पूछती है। जल्द ही तुम्हें पता चलेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती हैं। सिया खड़ी खड़ी बस उन्हें देखती रहती है। फिर से याद आता है कि उसे तो एग्जाम के लिए जाना था और काफी लेट हो चुका है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह दौड़ते हुए अपने एग्जाम के लिए जाती हैं और काफी लेट हो चुका होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। एग्जाम हॉल के दरवाजे पर पहुंचकर सिया अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। सिया काफी रिक्वेस्ट करती है पर उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया मुंह लटकाकर वहां से आने लगती है। तभी वह एग्जाम हॉल के पीछे का दीवार देखती है। वह उस दीवार को फांद कर उस पर चली जाती है और चुपके से एग्जाम हॉल में जाने की कोशिश करती है, बड़ी मुश्किलों से टीचर की आंख चुराते हुए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह अंदर हॉल में बैठती है। वह अपना बैग देखती है तो उसे पता चलता है कि गलती से उसके पास कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जो टूल उसे प्रैक्टिस के लिए मिले थे वह टूल उसके पास गलती से आ गए हैं। अरे यह मैं क्या लिया, ये टूल यहाँ क्या कर रहे हैं, शायद गलती से रख दिए होंगे, कहकर इस बात को नजरअंदाज करती है और अपने एग्जाम देने में लग जाती है। एग्जाम हो जाने के बाद वह चैन की सांस लेती है और बाहर आती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह मन ही मन भगवान से शुक्रिया अदा करती है कि उसका एग्जाम हो गया। तभी उसे रास्ते में फोन आने लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह फोन को सुनने के लिए साइड में हो जाती है। फोन पर अर्जुन था। सुबह उससे पूछता है, दीदी आपका एग्जाम कैसा गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।
अर्जुन की आवाज सुनकर सिया खुशी खुशी उसे बताती है कि इसका एग्जाम बहुत अच्छा गया। इसके बाद नेटवर्क आना बंद हो जाता है। सिया अब तक पल पर चढ़ चुकी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पुल के सामने से हाथ हाथ बाहर निकालते हुए सिया नेटवर्क ढूंढने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह नेटवर्क ढूंढकर बात कर ही रही होती है कि तभी किसी का धक्का लगता है और उसका फोन उसके हाथ से छूटने लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह अपने फोन को पकड़ने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अपने फोन के साथ नीचे पानी में गिर जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को तैरना नहीं आता था। वह डूबने ही लगती है और नदी की गहराई में जाने लगती है। तभी उसके गले में एक लड़का उस बूढ़ी औरत का दिया हुआ लॉकेट चमकने लगता है और इसके साथ ही विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया का लॉकेट चमकने लगता है और अगले ही पल वह एक नई जगह पर होती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को जब होश आता है वह उस जगह को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि इतना शांत, सुंदर और प्राकृतिक वातावरण उसने अपने शहर में कभी नहीं देखा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह इधर उधर देखने लगती है कि उसे किसने बचाया और उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया कुछ देर बाद खुद को संभाल कर उठती है और इधर उधर किसी को ढूंढने लगती है। वह अपना बैग चेक करती है तो उसके बैग में उसका सारा सामान होता है। उसका मोबाइल फोन भी पास ही पड़ा होता है। वह अपने फोन को उठाती और अपने बैग में रखते हुए वह बोलती है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, लोगों से बात करके पता करना होगा। फिर वह उस जगह से बहुत दूर आ जाती है। कुछ दूर पर जाकर उसे एक गांव दिखाई देता है। वह उस गांव में जाकर लोगों से बात करती है और उनसे पूछती है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कौन सी जगह है और यहाँ से उसका शहर मुंबई कितना दूर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुंबई का नाम सुनकर वह लोग चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह वाला कौन सी जगह है, यह मुंबई कहाँ है, आप किस बारे में बात कर रही है? डॉट 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 डॉट। सिया को वह लोग अनपढ़ लगते हैं जो कभी गांव से बाहर नहीं गए। फिर वह उन लोगों के पहनावे को देखती है। वह लोग काफी अजीबोगरीब कपड़ों में होते हैं। उनका पहनावा, उनका बोलने चलने का ढंग सब कुछ अलग था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ तक कि वह लोग सिया को भी बहुत अजीब तरीके से घूर कर देखते हैं, मानो वह कोई एलियन है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। डॉट 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 डॉट। वह लोग उसकी तरफ देखते हुए अजीबोगरीब तरीके से आपस में बात करते हुए फंसाने लगते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। डॉट 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 डॉट। सिया उन लोगों को जब ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने जैसे कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े सैकड़ों साल पहले पहने जाते थे। उसे लगता है यहाँ किसी फिल्म या सीरियल की शूटिंग चल रही है। वह खुश होते हुए वह उन लोगों से पूछती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। डॉट 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 डॉट। फिर सिया उन लोगों से पूछती है, क्या यहाँ किसी चीज की शूटिंग चल रही है? डॉट 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 डॉट।
फिल्म है या सीरियल, हीरो और हीरोइन कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये कौन सी जगह है। डॉट 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 डॉट। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, वह तो अभी भी सिया को घूर घूर के देखते हैं। उन्हें उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आती, पर जब वह पूछती है ये कौन सी जगह है, उन लोगों को समझ में आ जाता है, वह उसे बताते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कि यह रायगढ़ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया रायगढ़ का नाम सुनकर पूछती है कि यह जगह मुंबई से कितनी दूर है, मैं यहाँ कैसे आई। वापस जाने के लिए कोई बस, ट्रेन, ऑटो कुछ मिल जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लोग पूछते हैं ये बस, ट्रेन, ऑटो क्या होता है और वह कहाँ से आए हैं, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनकी बातें सुनकर सिया चौंकते हुए पूछती है, क्या आप लोग बस और ट्रेन के बारे में नहीं जानते? या आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं? देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग मुझसे मजाक मत कीजिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। खैर छोड़िए, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लोग बताते हैं यहाँ पर खाने पीने की सिर्फ एक ही दुकान थी जो कि अभी बंद हो चुकी है, अब वह कल खुलेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सिया परेशान हो जाती है और पूछते हैं, इतने बड़े गांव में सिर्फ एक ही खाने की दुकान है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? इस बात पर वह लोग कहते हैं, हाँ मिल तो सकता है, लेकिन उसके लिए एक पैसा लगेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक पैसे की बात सुनकर सिया को लगता है ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वह उस गाने को लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और अपने जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर उनको देने लगती है। वह लोग 20 रुपए के नोट को देखकर चौंक जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और उससे नोट को बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर पूछते हैं ये क्या है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब सिया को उन लोगों का व्यवहार देखकर डर लगने लगा था। वह उन लोगों से कहती है कि कृपया करके मजाक बंद कर दीजिए, अब मुझे डर लग रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये 20 रुपए है, इस खाने की कीमत अगर कम है तो मुझे बताएं, मैं और देती हूँ। इतना सुनकर वह लोग कहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कीमत। फिर जिस आदमी ने सिया को खाने के लिए दिया था वह उसे खाना वापस ले लेता है और कहता है, यह अजीब सी चीज देकर तुम मुझसे ये खाना नहीं ले सकती, तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी बातें सुनकर एक औरत को दया आती है तो वह अपनी ओर से एक मोटी सी रोटी सिया को दे देती है और साथ ही एक प्याज भी। प्याज रोटी देखकर सिया को बहुत अजीब लगता है, पर क्या करती है, उसे भूख लगा था, वह खाने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी सिया के पास एक 12-13 साल का बच्चा आता है और सिया को ध्यान से देखने लगता है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह सिया के बैग को भी बड़े ध्यान से देखता है और उसके पहनावे को भी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह सिया से पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने इतनी अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना सुनकर दया उससे पूछते हो, तुम लोग मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो, जैसे कि तुमने पहले मेरी जैसी लड़की देखी ही नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर वह लड़का ना में सर हिला आता है और कहता है, मैंने पहले तुम जैसी लड़की सचमुच नहीं देखी, तुम बहुत अजीब हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह पूछता है, क्या तुम परी हो, क्या तुम स्वर्ग से आए हो। सिया ये सुनकर चौंकते हुए पूछती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या कहा, परी, मैं परी कैसे हो सकती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लड़का बताता है, तुम बिल्कुल मेरी दादी माँ की कहानियों की परी की तरह दिख रही हो, उतनी ही सुंदर और अजीब से कपड़ों वाली। तुम सच बताओ, तुम कौन हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी बातें सुनकर सियाल से पूछती है, तुम लोगों ने पहले मेरी जैसी लड़की नहीं देखी, गाड़ी ऑटो बस नहीं जानते, तुम लोग ये किस सदी में जी रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं 16वीं सदी में आ गई हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर वह लड़का हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये 16वीं सदी ही है। ये सुनकर सिया हंसने लगती है और उस लड़के से कहती है, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लड़का कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है, ये 16वीं सदी है, पर तुम इस बात को मानने से इनकार क्यों कर रही हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम किस सदी से हो ये बताओ, ऐसा मत कहना कि तुम 21वीं या 22वीं सदी से हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि वह एक ही पल में 21वीं सदी से टाइम ट्रैवल करके 16वीं सदी में आ चुकी हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह अपने आप को 2-3 झापड़ मारते हैं क्योंकि उसे लगता है कि वह नींद में है, पर उसे चोट लगती है और उसकी नींद नहीं टूटती तो उसे पता चल जाता है कि वह कोई सपना नहीं देख रही बल्कि यह सच है। जानकर कि सिया 16वीं सदी में है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे तो समझ ही नहीं आता कि अचानक वह अपनी 21वीं सदी से 16वीं सदी में कैसे आ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे तो अभी भी यह सब कुछ एक सपना लग रहा था। अपने आप को कई थप्पड़ मारने के बाद भी उसकी नींद नहीं टूटती तो उसे यकीन हो जाता है कि वह सपना तो नहीं देख रही। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसे पता चलता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कि वह नदी में गिरी थी, उसके बाद उसे सीधा यही होश आया, इसका मतलब वह नदी के जरिए से टाइम ट्रेवल कर चुकी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया वहां से दौड़ते हुए वापस आती है।
काफी घंटे दौड़ने के बाद वह अपनी उसी जगह पर आ जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जहां पर वह होश में आई थी, वह उस नदी में दोबारा से कूद जाती है और लड़का भी उसका पीछा करते हुए वहां तक आ चुका था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को जैसा कि तैरना नहीं आता था, वह उस नदी में डूबने लगती है, पर वह लड़का कूदकर पानी में सिया को बचा लेता है। फिर वह सिया से पूछता है कि वह नदी में कूदकर आत्महत्या करना क्यों चाहती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उस लड़के को बताती है कि वह सचमुच 21वीं सदी की है। वह यहाँ अचानक आ चुकी है। उसे नहीं पता कि वह यहाँ कैसे आई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर उसे इतना पता है कि वह पानी के जरिए यहाँ आई है। ये सुनकर वह लड़का उसे बताता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कि हो ना हो, तुमने जो भी समय यात्रा की है, वह किसी न किसी खास मकसद के कारण ही की है, और अब तुम अपने इस मकसद को जब तक पूरा नहीं करती, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सया उस लड़के से पूछती है, ऐसा कौन सा मकसद है जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़े। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं अच्छी खासी अपनी जिंदगी में जी रही थी, पर अचानक ये सब मेरे साथ क्यों हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब मैं अपने समय में वापस कैसे जा पाऊंगी, कहकर वह रोने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लड़का उसे समझाता है और कहता है, अगर तुम यहाँ किसी कारण से आए हो, तो वापस जाने का भी कोई कारण होगा, तुम्हें बस वह कारण खोजना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कारण खोजना होगा, लेकिन कैसे, क्या कारण है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं भला इतनी बड़ी दुनिया में उस कारण को कैसे ढूंढूंगी और यहाँ रहूंगी कैसे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे हाँ, एक आइडिया है। मैं यहाँ तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ। इससे मुझे रहने की टेंशन तो खत्म हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लड़का सिया की बातों को समझ नहीं पाता है, पर उसे इतना समझ आ जाता है कि या उसके घर रहना चाहती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लड़का हंसते हुए सिया से बताता है कि मैं एक अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरी दादी के अलावा और कोई नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर मेरी दादी ने मेरी इलाज और परवरिश के लिए साहूकारों से कर्जा ले रखा था, जिस कारण वह उस कर्जे को भर नहीं पाए और वह लोग मेरी दादी को नौकरानी बनाकर अपने साथ ले गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दरअसल वह लोग तो मुझे ले जाना चाहते थे, पर मेरी दादी ने मुझे घर से भगा दिया। जब मैं उन लोगों को नहीं मिला तो उन्होंने मेरी दादी को पकड़ लिया और जबरदस्ती अपने साथ ले गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।
वह लोग मेरी दादी को कहाँ ले गए हैं, मुझे पता भी नहीं है। तब से लेकर आज तक मैं अपनी दादी को ढूंढ रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरा कोई घर नहीं है। मुझे जहाँ मन करता है वहाँ सो जाता हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोई कुछ देता है तो खा लेता हूँ और काम की तलाश में हूँ, पर मुझे कोई काम देता ही नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ गुलामों की खरीद फरोख्त होती है, पर मैं गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं अपनी दादी को ढूंढना चाहता हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कई बार मैं बुरे लोगों के हाथ भी लगा पर किसी तरह वहां से भाग आया। अब तुम मेरे घर रहना चाहती हो पर मेरा तो खुद रहने का कोई ठिकाना नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम्हें अपना ठिकाना खुद बनाना होगा, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे लगा तुम एक परी हो, जैसा कि मेरी दादी अपनी कहानियों में सुनाया करती थी, और तुम मेरी मदद कर सकती हो, पर यहाँ तो कुछ और ही माजरा है, मुझे माफ करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस लड़के की बातें सुनकर सिया को उसके लिए बुरा लगता है। वह कहती है, इतनी सी उम्र में तुम इतना कुछ कह रहे हो, पर गुलामों की खरीद फरोख्त करना तो गैरकानूनी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया की बातें सुनकर वह लड़का हंसने लगता है और उसे बताता है, ये तुम्हारा समय नहीं है, ये 16वीं सदी है और यहाँ इंसानों की खरीद फरोख्त कानूनन है, बल्कि यहाँ की सरकार इस बात का पूरा समर्थन करती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कि जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका सकते, उन्हें कोई भी अपना गुलाम बना सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। बल्कि मैं तुम्हें भी यह सलाह दूंगा कि जब तक तुम यहाँ हो, तुम लाल कपड़े वाले लोगों से बचकर रहना, क्योंकि वह लोग गुलामों को खरीदते और बेचते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि तुम उनके हाथों लग गई तो पता नहीं है, वह लोग तुम्हारा भी सौदा कर देंगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारे आगे पीछे नहीं है जो तुम्हारी फिक्र करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सिया चौंक जाती है और उससे कहती है, मुझे भी गुलाम बना लेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर क्यों, मुझे क्यों बनाएंगे? मैंने तो अभी तक किसी से कोई कर्ज नहीं लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर वह लड़का हंसते हुए बताता है, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि तुम्हें किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और जैसा कि तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसके बदले तो लोग तुम्हें भी अपना गुलाम बना लेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सिया उस लड़के को डांट कर कहती है, अरे ये तुम मुझे डरा रहे हो या मेरी मदद कर रहे हो?
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लड़का बताता है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ। इतना कहकर वह लड़का जाने लगता है। तभी सया उसे पीछे से रोकती है और उससे कहती है, अरे हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं, जाने से पहले एक बार अपना नाम तो बता दो। वह लड़का बताता है, मेरा नाम चीकू है और मैं 12 साल का हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया अपने कपड़े झाड़कर और अपना बैग उठाकर उसमें मोबाइल फोन रखती है जो उसके पास ही पड़ा था। इसके बाद सिया उस लड़के से बात करते हुए उसके पीछे चलने लगती है। वह लड़का उसे रोकता है और पूछता है, तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उसे बताती है कि मैं अभी यहाँ तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं जानती और ना ही इस समय के बारे में ज्यादा जानती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरा क्या होगा? इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। अभी तुम्हारी और मेरी हालत एक जैसी ही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम दोनों का रहने का खाने का कोई ठिकाना नहीं, जब तक हमारा कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। इतना कहकर सिया मुस्कुरा देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह लड़का उसके चेहरे को देखता रहता है, उसके बाद हाँ में सर हिलाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह सिया को बताता है कि हमें उत्तर दिशा की तरफ जाना होगा, क्योंकि मैंने अभी 3 दिशाओं में देखा है। मेरी दादी वहां नहीं है और मैं अपनी दादी की तलाश में हूँ। चलो, हो सकता है वही हमारा कोई इंतजाम हो जाए। इतना कहकर वह दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह।